Hello everyone. In today's video we will discuss next cell organelle plastid. अब प्लास्टिड क्या होते हैं? पिगमेंट कंटेनिंग बॉडी होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं ओनली इन प्लांट सेल. अब पिगमेंट क्या होता है? पिगमेंट इज अ कलर्ड कंपाउंड. So plastids are only present in plant cell. Second point is plastids are similar to mitochondria in external structure. कि जैसा हमने माइटोकॉन्ड्रिया के केस में पढ़ा था कि जो आउटर स्ट्रक्चर यानी जो मेम्ब्रेन होती है वो 2 लेयर्स होती है मेम्ब्रेन की. सेम प्लास्टिड के केस में भी जो मेम्ब्रेन होती है वो 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं. वन इज इनर मेम्ब्रेन एंड सेकेंड वन इज आउटर मेम्ब्रेन. और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का भी खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, सो प्लास्टिड्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. प्लास्टिड का भी खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं. राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं. द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा. कि जो प्लास्टिड का जो इनर ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें बहुत से मेम्ब्रेन लेयर्स होते हैं जो एक मटेरियल के अंदर होते हैं, एम्बेडेड होते हैं. उस मटेरियल को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा. स्ट्रोमा को हम आगे क्लोरोप्लास्ट के केस में पढ़ेंगे. नाउ द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स के टाइप कौन कौन से हैं? नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड इज क्रोमोप्लास्ट. Here chromo means colored and plast comes from plastid. So chromoplast क्या हुआ? These are the colored plastid. ये क्या होते हैं? colored plastid होते हैं. और अब हमें पता है कि जो plastids होते हैं वो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं. तो जो प्लांट का कलर्ड पार्ट होता है वो क्या होते हैं? फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. तो ये क्या करते हैं कि जो क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन है वो क्या है कि इम्पार्ट कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. कि ये फ्लावर्स और फ्रूट्स को कलर इम्पार्ट करता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड इज क्लोरोप्लास्ट. अब जो वर्ड क्लोरो है वो कहाँ से है? क्लोरोफिल से. क्लोरोफिल क्या होता है कि ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो आया क्लोरोफिल से और प्लास्टिड से प्लास्ट. तो प्लास्टिड कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट. अब क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल. कि क्लोरोफिल के साथ साथ इसके जो क्लोरोप्लास्ट येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स भी उसके साथ होते हैं. अब क्लोरोप्लास्ट का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स. की ये इम्पोर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए. तो जो भी प्लास्टिड्स होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है कि मैन्युफैक्चर और स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करते हैं. तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और जो क्या करता है? हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट्स. तो स्टार्टिंग में हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे कि इट हैज़ 2 मेम्ब्रेन्स. वन इज आउटर मेम्ब्रेन एंड वन इज इनर मेम्ब्रेन. तो जो बीच का स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. तो ये जो बने हुए हैं ये क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर. ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसको बोलते हैं थाइलोकॉइड. तो एक जो स्ट्रक्चर है उसको बोल रहा है थाइलोकॉइड. लेकिन जैसे वो स्टैक्स बन रहे हैं, स्टैक्स यानी एक के ऊपर एक आप रखते जा रहे हो, तो उस स्टैक्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा. इन पूरे स्टैक्स को क्या बोला? स्ट्रोमा. सॉरी, इन पूरे स्टैक्स को बोलते हैं ग्रेनम. कि एक जो सैक है उसको बोला हमने थाइलोकॉइड. लेकिन जो ये सैक का अगर स्टैक्स बना रहे हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? ग्रेनम. तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर क्या बन गया? ग्रेनम. तो 2 ग्रेनम्स को ये जो ब्रिज ज्वाइन कर रहा है इसको बोलते हैं इंटरग्रेनम. कि 2 ग्रेनम्स को ज्वाइन कर रहा है तो उसको बोल रहे हैं इंटरग्रेनम.
अब स्ट्रोमा क्या होता है कि यहाँ पर जो ये ओपन स्पेस है, ये जो अंदर आउट स्पेस है, इसके अंदर मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन, डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। तो इस स्पेस को हमने बोला स्ट्रोमा, जिसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन, डीएनए और राइबोसोम्स। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड इज ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूको मीन्स कलरलेस एंड प्लास्ट मीन्स, प्लास्ट कहाँ से है, प्लास्टिड से, तो ल्यूकोप्लास्टिड। दीज आर द वाइट और कलरलेस प्लास्टिड। ये क्या होते हैं, वाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं, स्टोर मटेरियल्स सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को। जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो प्लास्टिड्स होते हैं वो मेनली काम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं, पिगमेंट कंटेनिंग बॉडी होते हैं। पिगमेंट का मतलब क्या होता है, कलर्ड कंपाउंड होता है। मेन जो फंक्शन होते हैं प्लास्टिड का वो क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड। और ये प्लास्टिड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल के अंदर। अब हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो जो फंक्शन हो गया वो क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड। अब जो फूड बनाते हैं वो क्लोरोफिल पिगमेंट की हेल्प से बनाते हैं। तो जिन प्लास्टिड के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और किसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। सेकंड है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन नामक पिगमेंट होता है जो कि क्या होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। और ये के मेनली क्या करते हैं, कलर इम्पार्ट करते हैं फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को। और लास्ट टाइप हमने पढ़ा था ल्यूकोप्लास्ट, जिस क्या होते हैं कि वाइट और कलरलेस प्लास्टिड होते हैं और जिनका मेन फंक्शन क्या होता है, स्टोर करते हैं स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को। थैंक यू।